होती है तो फिर आपके यहाँ पे टैग्स डिस्प्ले होते हैं। दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप में सर्च करते हैं, इसकी वो कोई सजेशन नहीं दे रहा। अच्छा जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट है वो मॉकअप डिज़ाइन है। इधर आपने मॉकअप डिज़ाइन लिख लिया अपने टैग्स में। 5 टैग्स लगाने हैं और कोशिश करनी है कि वही टैग्स ऐड करो जो कि फाइवर की अपनी सजेशंस में है। दूसरा है लोगो मॉकअप, क्योंकि आप लोगों को उस पे प्रोडक्ट से प्लेस करके दे रहे हैं। लोगो मॉकअप आप यहाँ पे ऐड कर लो। देन डिजिटल प्रोडक्ट मॉकअप, और उसके बाद हम लिखेंगे बुक मॉकअप। नेक्स्ट टैग हम लगाते हैं यहाँ से टी शर्ट मॉकअप। सेव एंड कंटिन्यू। इधर आप लोगों ने अपने अपने जो है पैकेजेस और प्राइसिंग ऐड करनी है इस ग्राफिक के अकॉर्डिंग। यूआरएल आपका कीवर्ड होना चाहिए। टाइटल में कीवर्ड को एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। पैकेजेस में आपने 6 दफ़ा इस्तेमाल करना है अपने कीवर्ड को। कैसे? एक दफ़ा आप उसके नाम में इस्तेमाल करोगे। मेरा कीवर्ड है फॉर प्रोडक्ट मॉकअप, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बेसिक प्रोडक्ट मॉकअप। और एक दफ़ा आपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना है आई विल प्लेस योर फॉर योर डिज़ाइन। इसमें आप लिख लो स्टैंडर्ड। एक दफ़ा आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, एक दफ़ा उसके नाम में लिखेंगे, तो 6 दफ़ा आपकी पैकेजिंग में इस्तेमाल हो जाएगा। प्रीमियम में 3 कर लें। बेसिक में आप उसको जो है उसका लोगो या उसका डिज़ाइन एक प्रोडक्ट पे रख के देंगे। फॉर एग्जांपल वो बैग कहता है, फिर वो कहता है जी मुझे बैग के साथ साथ ये एक कप पे भी चाहिए, या मुझे 2 तरह के बैग्स चाहिए, 2 तरह के कप्स चाहिए, या टी शर्ट्स की बात होती है या किसी वेबसाइट की बात होती है, तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी डिफाइन कर दें। डिलीवरी टाइम आपका 1 दिन का होगा क्योंकि आप बिगनर हैं। प्रीमियम के 2 दिन रख लो। रिवीजन्स जो है 1 रिवीजन इसमें, 2 इसमें, इसके अंदर अनलिमिटेड कर दो क्योंकि प्रीमियम पैकेज है। कितने इमेजेस करेंगे इसमें? आप 1 इमेज करेंगे, इसमें 2, इसमें 3 इमेज बना के दोगे। सोर्स फाइल बेसिक वाले में आप नहीं देते, बाकियों में आप ऐड कर लो। हाई रेजोल्यूशन तीनों होंगे, कमर्शियल यूज़ के लिए तीनों होंगे। प्राइस इसकी आपने बेसिक वाले की 5 रखनी है, इसमें 2 इमेजेस हैं, इसकी 15। प्राइसिंग सेट करने के बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को अनचेक कर दो। ऑलरेडी आपने 1 दिन रखा हुआ है तो ये रखने का मकसद नहीं है। एडिशनल रिवीजन अगर किसी ने करवानी है तो आप $5 चार्ज कर सकते हैं 1 दिन के लिए। एडिशनल इमेज पे भी आप जो है $5 चार्ज कर सकते हैं 1 दिन के लिए।
सोर्स फाइल अगर किसी को बेसिक में चाहिए तो आप उसे $5 चार्ज कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट ये होगा आपके पास, ये भी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपने कुछ रीराइट नहीं करना, आई मीन कुछ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। 3 से 5 दफ़ा आपने अपने कीवर्ड को यूज़ करना है। फॉर्मेट ये होगा, पहले अपने गिग को एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद बताना है कि क्यों आपको ही चूज़ किया जाना चाहिए, और भी बेशुमार लोग हैं जो ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वाई यू, देन व्हाट विल यू गेट, इस आपको गिग में क्या मिलेगा, उसके बाद डिस्क्लेमर। ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे अपडेट किया। इस टेम्पलेट में जहाँ जहाँ मैंने कीवर्ड को यूज़ किया, आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि उसी जगह पे अपने कीवर्ड को यूज़ करें क्विक रैंकिंग के लिए। अब इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं कि पहले एक्सप्लेन करें हमारा गिग। एक्सप्लेनेशन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप किसी क्वेश्चन के थ्रू खुद को एक्सप्लेन करो। जैसे अभी हम पूछ सकते हैं कि आर यू लुकिंग टू बी प्लेस्ड ऑन अ रियलिस्टिक प्रोडक्ट and running short of time. If you are looking for high quality realistic product mock-up, then this gig is your। या आपने पहले अपने गिग को एक्सप्लेन कर दिया। अगला पॉइंट है जी, ये बताओ कि क्यों आपको ही क्यों हायर किया जाना चाहिए। अच्छा जी, आई स्पेशलाइज। अब इसी को अगर ये जो अगर मैं टेम्पलेट आपके साथ शेयर करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके इसी चीज़ को छाप दें। जो जो इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करेगा वो सब लोग बैन होंगे, क्योंकि 1 से 2 दफ़ा चीज़ कॉपी हो जाती है, फाइवर के सिस्टम में आ जाता है। जैसे आपका कंटेंट राइटिंग में प्लेजरिज्म होता है, इसी तरह वो डिटेक्ट करता है कि 4 5 6 7 फ्रीलांसर्स सेम वर्ड्स लिख रहे हैं, चाहे अपने अपने कीबोर्ड से लिख रहे हैं लेकिन सेम वर्ड्स हैं। वो गिग इनिशियली तो रैंक हो जाए, क्योंकि इसके अंदर पूरा मेथड है जिससे गिग रैंक होता है। रैंक तो हो जाएगा, 2 दिन के बाद ना गिग मिलेगा ना प्रोफाइल मिलेगी। इसलिए ये गलती नहीं करनी। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सब कुछ एक्सप्लेन करके लिख दिया। इस आसानी का गलत फायदा नहीं उठाना। इसके अकॉर्डिंग अपने अपने गिग्स को दोबारा से लिखना है अपने अल्फाज में। सिर्फ जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि फॉर्मेट यही हो, ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं। उसके अलावा कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ मैंने कीवर्ड को इस्तेमाल किया, जैसे कि पहली लाइन में कीवर्ड इस्तेमाल किया है, फिर खुद को एक्सप्लेन करते हुए कीवर्ड इस्तेमाल किया है, 1 दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है कि आपको इस गिग से क्या मिलेगा, और 1 दफ़ा मैंने जो है वो डिस्क्लेमर से पहले ऐड किया है। तो कोशिश करना यहाँ यहाँ पे अपने कीवर्ड को यूज़ कर लो, बाकी जो है आपने खुद से करना है। ये अभी मैं आफ्टर सेशन फेसबुक वाले ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। अच्छा जी, तो हम लिखते हैं स्पेशलाइज इन फोटोशॉप। ये मेरा कीवर्ड पहले मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, प्रोडक्ट मॉकअप। तो यहाँ पे भी आप दोबारा इसको लिखते हैं स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट एंड क्रिएट। अब बता दें जी कि इस गिग में क्या कुछ ऐड है। आई कैन क्रिएट मॉकअप्स फॉर टी शर्ट्स। जिस जिस चीज़ के लिए आप मॉकअप बना सकते हो वो लिख लो, बैग्स, कप्स, ट्यूब्स, वेबसाइट्स, बुक्स, ये सारी आपने कैटेगरीज लिख दी। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आप लिखोगे ओके
I can do any other custom product mockup as well according to your requirements. अब आ जाएगा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ऐड करना मस्ट होता है। डिस्क्लेमर में आप ये बताते हैं कि आप जो है काम तब शुरू करेंगे जब आपसे पहले कांटेक्ट किया जाए, और जितनी की जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो फाइवर के साथ होगी, मतलब विद इन फाइवर होगी। अब अभी जिस स्टूडेंट ने कहा था कि वो क्लाइंट तंग कर रहा है, आपने डिस्क्लेमर अगर अपने गिग में ऐड किया हो तो आप बहुत इजीली कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे गिग में ऐड है कि सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है फाइवर के थ्रू होगी। अब ये मुझे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे डिस्पैच करो, अदरवाइज रिव्यू ख़राब कर दूंगा, तो प्लीज़ टेक एन एक्शन। उसके अलावा बहुत एक प्रैक्टिस आजकल देखने में आ रही है कि ये पाकिस्तानी जो हैं, जिस तरह हर मार्केट को रोशन करते हैं, वहाँ पे जाके अपना नाम फाइवर पे भी क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, ताकि जिन बच्चों के रैंक हो रहे हैं गिग्स, उनके गिग की रैंकिंग डाउन हो जाए। अगर आपने डिस्क्लेमर दिया हो कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे कांटेक्ट कर लें, और कोई भी बायर आपसे कांटेक्ट किए बगैर ऑर्डर प्लेस कर जाए और बाद में कैंसिल करे, तो आपकी प्रोफाइल होती है नेगेटिवली इम्पैक्ट, उस पर उसका नेगेटिवली इफेक्ट होता है। लेकिन आप फिर फाइवर की सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि मैंने डिस्क्लेमर ऐड किया हुआ है और इस तरह से इसने ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल किया है, तो वो आपकी कैंसिलेशन रेट को जो है वापस कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी और लाजमी हिस्सा है अपने अपने गिग्स में ऐड करना इसको, डिस्क्लेमर को। डिस्क्लेमर में जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है आप इसको लिख सकते हो। ये आपके पास डिस्क्लेमर का फॉर्मेट है। विल बी डन थ्रू फाइवर, काइंडली कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जो कि मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर लो। क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं, स्पेशलिटी को बोल्ड कर दो, और इसकी हम बुलेट्स क्रिएट कर लेते हैं। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये डिस्क्लेमर है, ये बोल्ड में होगा। ये आपने अपना गिग की डिस्क्रिप्शन लिख ली। अब आते हैं एफएक्यूज। एफएक्यूज में आप लोगों ने कम से कम जो है कितनी दफ़ा अपना वो करना है प्लेस, जस्ट अ मिनट। एफएक्यूज के सेक्शन में 5 से 8 दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करोगे, एक दफ़ा सवाल में, एक दफ़ा जवाब में। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं आर यू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मॉकअप्स। Quality of product mock-up depends on the quality of image you send। इस चीज़ को ज़रूर ऐड करना। अक्सर क्लाइंट क्या करेगा, लो रेजोल्यूशन इमेज भेज के कहेगा मुझे हाई क्वालिटी बना के दो मॉकअप। तो आप फोटो एडिटर थोड़ी हो, आप तो मॉकअप बना रहे हो, पहले इसको ऐड कर लो। 2 दफ़ा भी इस्तेमाल हो गया, एक क्वेश्चन और ऐड कर लो। हाउ मैनी, इसमें हम लिख लेते हैं हाउ मैनी प्रोडक्ट mockups you can create। I can create product mockup and according to your requirements। इस तरह से आपने इसको ऐड कर लिया। अब एक क्वेश्चन और ऐड कर लो।
ये भी मैं पब्लिश नहीं कर रही, आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ। आप लोगों ने एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना ताकि हमारा ये नंबर पूरा हो जाए। ये जो नंबर है जो कहता है कि FAQs में 5 to 8 टाइम्स आपका कीवर्ड होना चाहिए। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट में आपने एक दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना होता है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए क्लाइंट से क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी काइंडली सेंड मी, बल्कि हाई रेजोल्यूशन डिज़ाइन फाइल टू क्रिएट प्रोडक्ट मॉकअप, ऐड, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना इमेज लगाना है। इमेज मेरे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये जो इमेज है ये इमेज है, ये हम सपोज करते हैं कि ये प्रोडक्ट मॉकअप का इमेज है। तो इसको मैंने सेव करना है अपने कीवर्ड के नाम से। मैं इसमें लिखूंगी कीवर्ड है मेरा फास्ट प्रोडक्ट मॉकअप फोटोशॉप। अपने कीवर्ड के नाम से इमेज को सेव करोगे, यहाँ पे उसको अपलोड करोगे। लेट्स से ये इमेज है, लेकिन आप लोगों ने ठीक इमेज लगाना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करोगे। और गिग को पब्लिश कर दोगे। मैं अभी पब्लिश नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये आपको सिखाने के लिए मैंने बनाया है। आई होप इससे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जो नहीं क्लियर हुए नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेते हैं, टाइम बहुत कम है, अगला सेशन स्टार्ट हो रहा है। इनकी चैट जरा ओपन करें जाने से पहले पहले मैं इनका जरा फीडबैक ले लूँ कि इन्हें कुछ समझ भी आया कि नहीं, और अगर मैं ये ग्राफिक शेयर करूँ तो इनका कोई फायदा भी होगा या नहीं। मैम चैट ओपन है। हाँ जी, अब बताओ स्टूडेंट्स। ओके, आई एम गुड, क्लियर हो गया जी। ग्राफिक मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि समझ क्या आया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गिग बनाने का, इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, किस तरह से लिखना है, कैसे रैंक करना है। दैट्स परफेक्ट। 2 गिग बना सकते हो मंसूर, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगी, आपका इमेज अलग होगा। जी हमारा क्या क्वेश्चन है? वेल डन सईद, आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों को समझ आया है। कंटेंट राइटिंग का भी सिखा दूंगी। देखो हमाद, मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है, इसमें अब क्या मुश्किल है। जब मैं आपको टेम्पलेट भी अपलोड कर दूंगी तो आप चाहे कंटेंट राइटिंग का बनाओ, प्रेजेंटेशन का बनाओ, स्लाइड शो का बनाओ, किसी भी चीज का बनाओ, आपके पास एक फॉर्मेट है पूरे का पूरा। ये तक मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड को किस जगह पे लिखना है। तो आपको आई होप इससे फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आई एम हेयर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई सवाल हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकूँ, लेकिन दिन में इतने सारे जो है सेशंस होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, अगर कभी ना कर सकूँ थोड़ा सा वेट कर लिया। जी आयशा 1 सेकंड हो, 1 सेकंड है, फटाफट बता दो क्या कहना है। ओके, फाइवर के साथ सोशल नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि उससे आपकी ना वो ऑथेंटिकेशन जो है ना वो स्ट्रांग होती है, विच इज़ रियली गुड। चलो ओके, ऑलराइट, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर करूंगी और हम उसी के अंदर जो है ना अपना वो डिस्कस करेंगे, अपना बाय रिक्वेस्ट का भी और प्रपोजल का भी, क्योंकि दोनों का तरीकाकार सेम होता है। उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगी आपको इसी तरह कोई ग्राफिक बना के दे दूं। ये ग्राफिक मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, मुझे इसके नीचे अपना फीडबैक देना है कि ये ग्राफिक कितना आपको हेल्प आउट कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं कोई चीज़ शेयर करूँ तो मैं उसमें किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर समझ आ जाए, आपके सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाए, ना सिर्फ आपको समझ में आए बल्कि आप दूसरों को भी समझा सको। देखो आप सब जो लोग हो ना, मेरी लाइट्स हो, ये लाइट स्प्रेड करनी है सब में। एक चीज आपको समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब कोई आपसे पूछेगा, आप इतने क्लियर और श्योर हो कि आप वही चीज आगे ट्रांसफर कर सको, ताकि जितने लोगों ने ये फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान का नाम खराब किया हुआ ना, हम उस नाम को, उस रेपुटेशन को इम्प्रूव कर सके। आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में इतने सब प्लेटफॉर्म्स के एम्बेसडर हमारे अपने कंट्री से होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने लगे, फिर मिलते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। खुश रहो, काम करते रहो और बस एक दूसरे की हेल्प करते रहो। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है।